Hello everyone and a very warm welcome to the aphorism series. In this video we are going to start a new series where we are going to deal with the new aphorisms that are the correctness of the homeopathic theoretics law, and these aphorisms vary from the 34 aphorism to 51. What does it mean by this? You are studying homeopathy, okay? So homeopathy is obviously a new and alternative branch of the treatment, but is it correct? Is it proper? Is it according to the law of nature? क्या ये सही है? तो वो सही है जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना, कि सही है या नहीं, जो भी हमारे मन में डाउट हो जाता है उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. दैट्स वाई Hahnemann जी have talked about all this in many of his aphorisms. So these aphorisms vary from the 34 to 51, where we will deal कि कैसे होम्योपैथी सही है, कैसे ये अकॉर्डिंग टू नेचर है, और जो अदर मेथड्स हैं वो कैसे नहीं सही है ना, उसको भी हमको पढ़ना है. सो दैट वुड बी सच अ इंटरेस्टिंग सीरीज़ है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेनली ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमको देखने को मिलेगा, हम समझेंगे है ना कि लाइक इज़ इट रियली गुड, है ना, सही है कि नहीं है ना. तो वी विल स्टडी ऑल सच थिंग्स कि कैसे जो है अदर मेथड्स नहीं सही हैं, कैसे अदर मेथड नेचर पे नहीं बेस्ड है ना. एवरीथिंग which nature do itself, that is the perfect, but whatever is not according to the nature, that is not perfect. क्योंकि नेचर, भगवान ने नेचर को बनाया है, ह्यूमन जो भी आज कर रहे हैं ना, that all the things are not that good. तो वो तो उल्टा सीधा भी चीज़ें कर सकते हैं, पर नेचर जो करता है वो परफेक्टली करता है. तो क्या अदर मेथड्स नेचुरल है या होम्योपैथी नेचुरल है? ओके, so we will study all these, but before that we are going to see the aphorism number 34, जिसमें हम देखेंगे कि होम्योपैथी कैसे वर्क करती है. ओके, सो अभी तक 33 में आपने देख लिया कि जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं वो कैसी होती हैं. वो पहली बात तो स्ट्रॉन्गर होंगी, है ना, जो नेचुरल डिजीज़ है उससे स्ट्रॉन्गर मेडिसिन आप दोगे, और सिर्फ स्ट्रॉन्गर ही नहीं ज़रूरी, सिमिलर भी ज़रूरी है. जैसे ऐसा कहते हैं ना कि लाइक अगर थोड़ा सा कुछ डिम जुगनू जल रहा है और उसके सामने आपने बड़ी सी लाइट जला दी, तो जुगनू को कोई नहीं देखेगा, है ना, दैट विल डिम अप आफ्टर टाइम. इन द सेम वे जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं वो जो है स्ट्रॉन्गर होती हैं और सिमिलर होती हैं. तो जो आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोड्यूस होता है ना बॉडी में, आर्टिफिशियल जो डिजीज़ प्रोड्यूस होती है, जो वाइटल फोर्स होता है उसका फोकस उधर शिफ्ट हो जाता है, एंड नाउ द नेचुरल डिजीज़ विल गो ऑन इटसेल्फ, वो अपने आप चला जाता है, एक्सटिंग्यूज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. सो इन दिस अपॉरिज्म हैनीमैन जी हैव सेड कि आर्टिफिशियल जो डिजीज़ होता है वो स्ट्रॉन्गर रहता है और सिमिलर रहता है, जो कि दोनों कंडीशन बहुत ज़रूरी है ना. अगर डिसिमिलर होगा तो वहीं पे एलोपैथी आ जाती है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इन दी ऑल दीज अपॉरिज्म्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट. तो अगर स्ट्रॉन्गर है और सिमिलर है, वही लॉ ऑफ नेचर. आप देखो लॉ ऑफ नेचर ऐसे ही वर्क करता है ना. जैसे कहते हैं ना, लोहा ही लोहे को काटता है. इन द सेम वे होम्योपैथी ऑल्सो वर्क्स कि मतलब जो सिमिलर चीज़ें हैं वही सिमिलर को ख़त्म कर पाएंगे. डिसिमिलर तो उसके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, उसके साथ फॉर्म कर लेती हैं ना. तो दिस इज़ व्हाट दी. तो जो सिमिलर होता है वो जो आर्टिफिशियल होता है वो सब्सटीट्यूट करता है नेचुरल मॉर्बिड अफेक्शन को. आर्टिफिशियल डिजीज नेचुरल मॉर्बिड अफेक्शन को सब्सटीट्यूट करेगा, और देन वाइटल फोर्स जो है, जो नेचुरल डिजीज़ हो उसको एक्सटिंग्विश कर देगा. ठीक है, तो नेचुरल डिजीज़ को वाइटल फोर्स एक्सटिंग्विश कर देता है. तो इन दिस अपॉरिज्म यही बताया गया है कि जो आर्टिफिशियल डिजीज़ होगा स्ट्रॉन्गर होगा, सिमिलर होगा, एंड जो नेचुरल डिजीज़ है ऑलरेडी प्रेजेंट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर है तो वो वाइटल फोर्स का शिफ्ट फोकस उस पर हो जाएगा, और नेचुरल डिजीज़ जो है इटसेल्फ जो है एक्सटिंग्विश हो जाएगी. दिस इज़ व्हाट इन द अपॉरिज्म नंबर 34. होप दिस सीरीज विल हेल्प यू आउट, एंड दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द होम्योपैथी इन अ बेटर वे. थैंक यू.